जिसने लाल बत्ती देख ली है ना भैया, वो चाहता है कि मरते दम तक मैं लाल बत्ती में ही घूमूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको एक बार पावर मिली हो और उसके बाद वो हंसते हंसते कह दे कि हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, आईपीएस आईएएस होते हैं, उनकी 60 साल की उम्र की रिटायरमेंट की उम्र होती है, उनकी तो मजबूरी है कि 60 साल के बाद उनको रिटायर होना है। लेकिन नेता की तो कोई रिटायरमेंट उम्र है नहीं। और जिसने एक बार लाल बत्ती देख ली, पावर देख लिया, पोस्ट देख लिया, वो कभी भी रिटायर होना नहीं चाहता। मैं हूं अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम किसका होगा राज्याभिषेक में। खास करके ये कार्यक्रम जो 5 राज्य में चुनाव घुस हुए हैं, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए, उसके लिए विशेष हमारी ये लोगों के लिए ये हमारी खास कार्यक्रम है, क्योंकि लेकर हम चर्चा करेंगे। ऐसे मेहमान हमारे साथ 2 अभी जुड़ चुके हैं। भाजपा में शैलेश भाई सोलंकी हैं, वो अच्छे प्रवक्ता गुजरात के और पूरी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरी तरफ राजनीति समीक्षक हैं जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी राजनीति को समझते हैं और हिंदी बल की राजनीति उसको समझते हैं। वैसे जीके मिश्रा जी 2 मेहमान, महत्वपूर्ण मेहमान, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन कोई भी कारण से वो जुड़ नहीं पाए। मिश्रा साहब, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से 2-3 दिन से माहौल, आप तो कांग्रेस को भी वहां देख रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश पार्टी के साथ उसको भी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी अपने 50-60 उम्मीदवार उतार रही है, आज अखिलेश यादव भी उम्मीदवार उतार रहे हैं, बीएसपी भी उम्मीदवार उतार रही है, दोनों के बीच में मनमुटाव भी आप देखा ठीक से। क्या एनालिसिस करते हैं आप दोनों जगह पर? नीलेश भाई ने जैसा कहा कि नेता सांसद हैं, उनको विधायक की टिकट दे रहे हैं, फिर भी वो खुश हैं, और जिसको टिकट नहीं मिली उसको कोई रंज नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और लेकिन फिर भी कार्यकर्ता रोड पे है, आगजनी हो रही है, बवाल हो रहा है, हल्ला बोल हो रहा है। तो वो एक सवाल आता है कि कार्यकर्ता तो किसके कंट्रोल में होते हैं? अपने नेता के ना। कार्यकर्ता कहते किसको है? कार्यकर्ता की भीड़ होती है, वो अपने नेता के कहने पे चलती है, अपने नेता के इशारे पे चलती है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये जो हो रहा है ये नेता नहीं चाहता? हो सकता है नेता ने ही कहा कि भाई मेरी तो जुबान सिली हुई है, मैं तो सवाल कर नहीं सकता, तो आप ही लोग कुछ कर लो। तो ये चीज तो देखो होता है, पार्टी कोई भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अन्य पार्टी है, कौन सी पार्टी में बगावत नहीं है? छोटी से छोटी संस्था ले लो, एनजीओ ले लो, मंडली ले लो, अगर वहां 60 ट्रस्टी हैं तो जरूरी नहीं है कि 7 का मत एक होगा। देखो, मतभेद तो हर जगह परिवार में भी होता है, बाप बेटे में भी होता है, मतभेद होना भी चाहिए। अगर कोई बात, मतभेद किसको कहते हैं? आपको लगता है कि ये ग्रीन है और मुझे लगता है कि लाइट ग्रीन है, तो मतभेद है डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का, तो उसका डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी वे में होना चाहिए। आग जलाना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या आम जनता को अवरोध करना, उनके जीवन में तकलीफ देना, ये किसी भी पार्टी के या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए शोभा नहीं देता। दूसरी बात वही है कि हर पार्टी के अंदर बगावत तो है। अच्छा, कौन सा कार्यकर्ता, क्या कौन सा नेता जो एक बार विधायक बन गया है वो ये चाहता है कि मेरे को अभी मिलेगा तो चलेगा? जिसने लाल बत्ती देख ली है ना भैया, वो चाहता है कि मरते दम तक मैं लाल बत्ती में ही घूमूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको एक बार पावर मिली हो और उसके बाद वो हंसते हंसते कह दे कि हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, आईपीएस आईएएस होते हैं, उनकी 60 साल की उम्र की रिटायरमेंट की उम्र होती है, उनकी तो मजबूरी है कि 60 साल के बाद उनको रिटायर होना है। लेकिन नेता की तो कोई रिटायरमेंट उम्र है नहीं। और जिसने एक बार लाल बत्ती देख ली, पावर देख लिया, पोस्ट देख लिया, वो कभी भी रिटायर होना नहीं चाहता। तो बगावत तो होगी, चाहे वो खुल के हो, बोल के हो, या पीछे से हो, या किसी और को कहते हैं छू कर दिया जाए, सल्ली कर दी जाए,
और करेगा कोई और। तो ये चीज होनी है। कांटे की टक्कर है राजस्थान मध्य प्रदेश में, लेकिन एक आखिरी निर्णय यही है कि निर्णय तो जनता करे। देखिए मध्य प्रदेश में 18 में कांग्रेस को चुन के जनता लाई। एक साल के बाद सिंधिया महाराज ने जो भी खेल किया, बराबर, चलो ठीक है, कानूनी तौर पे आप जीत गए, आपकी संख्या बढ़ गई तो आप सत्ता में आ गए, लेकिन जनता के दिलों आप नहीं हो, ये मान के चलो। किसी की पड़ोसी शादी करके लाए है और उसकी बीवी अगर हम भगा ले तो पड़ोसी, मतलब आप समझ रहे, एग्जाम्पल यही है कि भाई राज तिलक जिसका हुआ, जनता ने राज तिलक जिसका किया, फिर जनता की नजर में राजा वही होता है। ठीक है, समय और कानून और दाव पेच और चाणक्य नीति, ये सारी चीज अपनी जगह सही है, जो भी मायने रखती हो, लेकिन जनता ये तो जानती है कि 18 में हम कांग्रेस लाए थे, जिस तरह कर्नाटक में हुआ। तो ये चीज जनता नहीं भूलेगी कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में आई है तो कौन से बेस पे आई है। जनता का दिल जीत के नहीं आई है, जनता के वोट परसेंटेज से नहीं आई है। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, बहुमती से कहीं ज्यादा मिली, ठीक है, लेकिन वोट परसेंट कितना है? वोट परसेंट 37% है। तो ये मान के चलिए, जब आपका पीक चल रहा था 2019 में, आप टॉप ऑफ द टाउन थे 2019 में, तब भी 63% हिंदुस्तानी आपके खिलाफ थे। तो गारंटेड लेना कि हम जीत ही जाएंगे, या चाणक्य नीति काम आ जाएगी, या आगजनी काम आ जाएगी, हल्ला बोल काम आ जाएगा, भैया अल्टीमेटली वोट तो गरीब और मध्यम वर्ग को ही करना है। अमीर, जहां तक मेरा ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अमीर तो मुश्किल से 30-40% ही लाइन में लग के वोटिंग करते हैं। ये जो सुबह 7-8 बजे से लाइन बनती है, वो गरीब और गरीब से नीचे और मध्यम वर्ग ही वोटिंग करते हैं। और मध्यम वर्ग की आज की परिस्थिति क्या है, वो मध्यम वर्ग और गरीब को पता है, आर्थिक परिस्थिति। जी 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 जी, हमको अभी हमारा नहीं, मैं आपको नीलेश भाई, मैं आपको जानता हूं, आप गलत तरीके से टाइम पास करने के लिए गलत मुद्दे पर ले जा रहे हैं। नहीं, वो मुद्दा नहीं है। मिश्रा साहब, आप बताइए, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान की हाल है, हालांकि राजस्थान के लिए कहा जाता है कि अनिल भाई पहले मैं नीलेश भाई के थोड़े से सवालों का जवाब देना चाहूंगा। नीलेश भाई ने कहा कि और मंत्री जो होता है वो सब होता है। यही चीज तो बरसों से मैं चीख के कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, जब आप प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बैठ गए ना, तो आप 140 करोड़ जनता के पक्ष में रहिए, किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं। यही चीज मैं कहता हूं, और मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त ने, नीलेश भाई ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री को कभी किसी पक्ष में नहीं होना चाहिए। वो स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, मैं तो सही बात मिश्रा जी, जब प्रधानमंत्री हम राजस्थान नहीं, हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री होते हैं। राजस्थान, आपको क्या लगता है? देखो, हम अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं मिश्रा साहब, हम राजस्थान उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दूंगा अनिल भाई, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं समझ गया किस तरफ लग रहा है। दूसरी बात, इजराइल और हमास की जो लड़ाई है ना, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये लड़ाई ना हमास है, ना इजराइल की है, ना पैलेस्टीन की है। ये लड़ाई है अमेरिका और रशिया की, बराबर। अमेरिका रशिया के नजदीक जाने के लिए, क्योंकि अमेरिका को हमला करने के लिए 4,500 किलोमीटर रशिया पे जाना पड़ेगा, उसके लिए वो इजराइल को अपना बेस बना रहा है, ताकि अब बचेगा केवल 1,060 किलोमीटर। तो मैं आपको बता दूं कि वो इजराइल वाला जो भी लफड़ा है, वो खेल अमेरिका और रशिया का है, बाकी तो सब ढोंग ट्रेलर है। सर, दूसरी बात, अब राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर आएगी। मेरे हिसाब से आज की तारीख में 60% कांग्रेस जा रही है, 40% बीजेपी। 60% वोटिंग कांग्रेस की तरफ है। क्यों लगता है कांग्रेस? क्योंकि हर साल तो वहां सरकार बदल जाती है और बीजेपी सरकार बदल। हाँ, तो इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार वहां कंटिन्यू रहेगी? वहां ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है,
वहां ग्राउंड लेवल ओके। पे काम हुआ है। लोग राजी खुशी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां दूध की गंगा बह रही है या स्वर्ग हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ हद तक गरीबों के लिए कुछ कल्याणकारी योजना बनाई गई और जिसको अमल भी किया गया। दूसरी बात, सबसे बड़ा ताकत है वहां पे ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो वहां लागू हुई है, उससे सरकारी अधिकारी इतने खुश हैं। अगर एक सरकारी अधिकारी अगर कांग्रेस की तरफ वोटिंग करेगा तो उसके परिवार के 4 लोग भी वोटिंग करेंगे। तो आप मान के चलिए सरकारी अधिकारी जितने हैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिए तो कितने वोटिंग पड़ेंगे। तो ये कारण है। दूसरा कारण कि उन्होंने राजस्थान की जनता ने ये भी देखा ना कि कैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी को लड़ाने की कोशिश हुई। बराबर, ये सारा खेल तो मंथरागिरी जो भी हुई है वो बाहर से हुई है, बाहर से ही हुई है। कांग्रेस की पार्टी में तो मंथरागिरी करी नहीं है, मंथरागिरी तो कांग्रेस के बाहर से हुई है। तो उसमें जब विफल गए तो जनता ये भी देख रही है कि भाई जो कैसा भी वक्त आया, कैसा भी समय आया, अशोक गहलोत के पास उतना पावर, उतनी ताकत और उतनी समझ है कि वो इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए इस बार परंपरा टूटेगी, ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस का हक है। ओके, अब नीरज भाई क्या कहेंगे? अंतिम पड़ाव की तरफ हम जा रहे हैं कार्यक्रम की। 1 मिनट में क्या लगता है, क्या काम? को एक बात जी मैं मिश्रा जी को यही बोलना चाहता हूं कि वो सचिन पायलट खुद रियल में लड़े थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके ही सीएम के सामने वो मोर्चा खोल दिया था और पूरे भारत को मालूम अच्छी था बात है कि भाई आप अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं खुश हूँ। गुजरात में बोलते हैं यहाँ पे तो खत्म करो। आधी बात नहीं नीलेश भाई, पूरी बात करिए। उन्होंने इसलिए कहा था कि जो भ्रष्टाचार जो राजेश सरकार में हुआ है वो क्यों नहीं खोल रहे हैं। अब अशोक गहलोत की सरकार में भ्रष्टाचार, वो बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने कहा आप जांच के लिए आए थे कि हम आएंगे तो जांच करेंगे, तो आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? तकलीफ ये थी। नहीं, आप समझिए वो लाल डायरी, आप समझिए एक नेता विधानसभा में कुछ बोल रहा है कि भाई यहाँ पे भ्रष्टाचार में होना चाहिए, ये वो उनके इस गवर्नमेंट के बाद में बोल रहा है, और वही नेता घर जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, और गहलोत जी को अच्छा नहीं लगा कि भाई आप हमारे लिए क्यों ऐसा बोल रहे हो। जो सच बोल रहा था वो नेता विधानसभा से घर जाता है, तब तक उसकी मिनिस्ट्री चली जाती है। वो आज की तारीख में वो नेता की मिनिस्ट्री चली गई है। आप समझिए कि उनके वहां राहुल गांधी जी परिवारवाद 10 जनपद से बोले तो ही सब ठीक है। अगर कोई सच्चाई बोलता है तो विधानसभा से घर जाने में 10 मिनट लगता है मंत्री निवास स्थान में, तो नेता की मिनिस्ट्री चली गई। दूसरा कि सचिन पायलट हमारे देश के कानून मंत्री की भी मिनिस्ट्री चली गई। हमारे देश के कानून मंत्री की भी मिनिस्ट्री चली गई। बता दूं, जो कैबिनेट मंत्री थे वो बीएसपी में से आए थे, वो बीएसपी में से कांग्रेस में जुड़े थे वो, और इसके बाद वो वापस उनका घर रवाना हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास समय समाप्त रहा है। दोनों लोग आए, दोनों ने अच्छी तरह बातें की, समझाने की कोशिश की कि क्या कैसे क्या मुद्दों पर इलेक्शन होने वाला है।